औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट अबाउट मैट्रिक्स एंड इट्स टाइप। व्हाट इज मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स, a rectangular array of numbers enclosed by pair of square brackets. Rectangular array. What is rectangular array and what is square brackets? अब हमारे पास यहाँ पे टू इस पूरी डेफिनेशन में जस्ट टू हमारे पास यहाँ पे जो मेन हमारे पास हेडिंग्स है वो जस्ट ये है कि एक रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स। रेक्टेंगुलर अरे क्या होता है कि हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ रोज होती हैं, हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ कॉलम्स। हम कॉलम्स को एंड रोज को अरेंज करके लिखते हैं, उसे रेक्टेंगुलर अरे बोला जाता है। और हमारे पास अब इस रेक्टेंगुलर अरे यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को हम किस में इंक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। जब तक हम इस स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, मैं कहता हूँ हमारे पास कोई ए इज इक्वल टू, हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू 1 2 3, ये जस्ट एक नंबर लिखा हुआ है। जब तक हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे ये मैट्रिक्स नहीं बनेगा। जब तक हम इसके स्क्वायर ब्रैकेट्स में नहीं लिखेंगे ये एक मैट्रिक्स नहीं बन सकता। तो मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन हुई हमारे पास कि कोई भी ऐसे नंबर्स जिनको हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, वो एक हमारे पास मैट्रिक्स कहलाता है। नाउ गोइंग अबाउट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस? देयर आर 11 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। we discuss one by one. First is row matrix. What is row matrix? A matrix has only one row. हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है विच हैज ओनली वन रो, जिसमें जस्ट एक रो क्या होती है? अब रो क्या होती है? हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को हम हॉरिजॉन्टली अरेंज करके लिखते हैं, वो एक रो कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल से आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बी इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब ये एलिमेंट्स को हमने हॉरिजॉन्टली अरेंज करके लिखा है विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स में एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली लिखने से वो एक रो बन जाती है। Now the second type is column matrix. What is column matrix? A matrix which has only one column is called column matrix. For example हमारे पास B is equal to 1 2 3। अब ये क्या है? एक कॉलम मैट्रिक्स है। यानी कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है कि इन एलिमेंट्स को हम वर्टिकली अरेंज करते हैं, एलिमेंट्स को वर्टिकली अरेंज करते हैं इन ब्रैकेट्स, इसको कॉलम मैट्रिक्स बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। A rectangular matrix which has the number of rows not equal to number of columns. It's mean कि हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें number of rows not equal to number of columns. For example हमारे पास B is equal to 1 2 3 4 5 6। अब इसमें 2 rows हैं और 3 columns हैं। rows not equal to number of columns, 2 rows and 3 columns। ऐसा मैट्रिक्स के जिसके number of rows and number of columns both are not equal is called a rectangular matrix. The fourth one is square matrix. What is square matrix? A square matrix which has the number of rows is equal to number of columns. ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें number of rows equal to number of columns. For example, C is equal to 1 2 3 4। स्क्वायर ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल होते हैं। Now the next is a zero matrix. What is zero matrix? A matrix which have all the entries equal to zero. ऐसा मैट्रिक्स के जिसमें तमाम तर एंट्रीज जीरो के इक्वल हो, वो जीरो मैट्रिक्स होता है। फॉर एग्जांपल C is equal to all entries equal to zero। इसकी तमाम तर एंट्रीज जीरो होंगी, तब ये जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। Now the next is diagonal matrix. A square matrix is called a diagonal matrix if at least one entry of principal diagonal is not zero। एक ऐसा मैट्रिक्स के जिसकी प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज, व्हाट इज प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज? लेट करें यहाँ पे B इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स ले लें 0 0 0 0 1 0 0 0। हमने डेफिनेशन में देखा कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है हमने अभी पढ़ा है पीछे। स्क्वायर मैट्रिक्स
number of rows and number of columns are equal. A square matrix having at least one entry of principal diagonal is not zero. अब ये वाले जो हमारे पास होते हैं ये प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं, इनको प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाता है, और ये वाले जो हमारे पास होते हैं इनको सेकेंडरी डायगोनल बोला जाता है। अब प्रिंसिपल डायगोनल की कम से कम एक एंट्री, कोई भी एक ऐसी एंट्री हो सकती है वो जो नॉन जीरो होगी, बाकी जो एंट्रीज है वो जीरो हो सकती है। यहाँ पे क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे भी हमारे पास 3 हो सकता है, लेकिन कम से कम कोई ऐसी एक एंट्री होगी जो नॉन जीरो होगी। नाउ द नेक्स्ट इज स्केलर मैट्रिक्स। व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स? अब स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोथ आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर. We have to find the difference between diagonal matrix, scalar and identity matrix. Now the scalar matrix. What is scalar? Scalar matrix भी स्केयर मैट्रिक्स होगा, और जिसमें जो डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल्स हैं वो नॉन जीरो, तो नॉन जीरो होंगे, एंड सेकंड क्या होंगे, सेम होंगे। सेकंड क्या होंगे जी, हमारे पास हैविंग सेम नॉन जीरो इंट्रीज इन प्रिंसिपल डायगोनल। यहाँ पे हमारे पास सेम नहीं हो सकते, डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास ये जो प्रिंसिपल एंट्रीज हैं वो सेम नहीं होगी, लेकिन जब स्केलर मैट्रिक्स की बात आएगी तो यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज जो है वो क्या होंगी, सारी सेम होंगी एंड नॉन जीरो। इनमें से अब कोई भी जीरो नहीं हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है C इज इक्वल टू 1 0 0 0 2 0, सेम एंट्रीज हैविंग सेम एंट्रीज, ठीक है। अब इसमें क्या होंगी, तमाम तरह ये डायगोनल प्रिंसिपल एंट्रीज जो है वो सेम होगी। नाउ द नेक्स्ट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, बेसिकली ये भी स्केलर मैट्रिक्स होगा एक, जिसमें हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल जो होगा वो ओनली 1 होगा, इज इक्वल टू ओनली 1। फॉर एग्जांपल 1 0 0 0 1 0 0 0 1, प्रिंसिपल डायगोनल जो है हमारे पास वो क्या होंगे, ओनली 1। हमने इसके दरमियान डिफरेंस चेक किया। डायगोनल में क्या होता है कि हमारे पास जो प्रिंसिपल एंट्रीज होती है वो डिफरेंट होती है, स्केलर में क्या होती है वो मोर देन 1 से ज़्यादा हो सकती है, मीन्स कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो सेम होगी, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5, लेकिन 1 नहीं हो सकती। अब जब हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल 1 हो जाएगी एंट्रीज, तमाम तरह एंट्रीज 1 हो जाएंगी, तो वो हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। द नेक्स्ट टाइप इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास कि इंटरचेंजिंग ऑफ नंबर ऑफ रोज को हम कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं या कॉलम्स को हम रोज में इंटरचेंज कर देते हैं। इसको डिनोट कैसे किया जाता है, डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज। ए के ऊपर टी का निशान, ये टी जो होता है ये ए ट्रांसपोज को शो कर रहा है। हम फर्ज करते हैं हमारे पास कोई लेट करने ए इज इक्वल टू कोई एक मैट्रिक्स रख लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब हमने इसका ए ट्रांसपोज लिखना है, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, इसका रोज को हमने कॉलम में लिख देना है और कॉलम्स को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। रोज को इंटरचेंज कर दिया हमने कॉलम्स में, या हम कॉलम्स को भी रोज में इंटरचेंज कर सकते हैं। ये होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। नाउ द नेक्स्ट इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। What is symmetric? Symmetric matrix. A square matrix is called be a symmetric if A transpose equal to A. अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, फर्ज करें इसका ट्रांसपोज लें, दोबारा ये A के ही इक्वल आ जाए तो ये सिमेट्रिक होगा। If A ट्रांसपोज इक्वल टू -A, फर्ज करते हैं कि अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये नेगेटिव साइड ऑफ A आ जाता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपको कोई भी एक ऐसी डेफिनेशन नहीं होगी जिसकी आपको समझ ना आ सकी हो। इसके बावजूद अगर कहीं पे कोई आपकी कोई क्वेश्चन हो या कोई भी ऐसी क्यूरी जो आपको समझ ना हो या कोई कंफ्यूजन हो, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं। और ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।